गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन कहानी के साथ आई हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए सुनते हैं इस कहानी को, जिसका नाम है शेर की परेशानी। इस कहानी को लिखा है, ये कहानी है वियतनाम की। वियतनाम एक देश है जहाँ के लेखक व चित्रकार हैं फाम कुआंग फुक। इन्होंने लिखा है और चलिए देखते हैं। इसमें कुछ शब्द आएंगे जिसको हमें बताना पड़ेगा। तीज का त्यौहार, जो तीज का त्यौहार है एक वियतनाम में मनाया जाता है, जिसमें सभी परिवार के लोग आपस में मिलजुल कर अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और मनाते हैं एक साथ। और ये नए साल का त्यौहार होता है। और यहाँ पर एक शब्द आएगा आओ दाई। आओ दाई का मतलब होता है शर्ट, जो आप कमीज़ पहनते हैं आपके पिताजी, उसका नाम है आओ दाई। वियतनामी में उसको आओ दाई बोलते हैं। ठीक है, अब कहानी शुरू करें। तीज का त्यौहार आने में कुछ ही दिन बाकी है। नए साल के त्यौहार में पहनने के लिए शेर नया आओ दाई सिलना चाहता है, मतलब शर्ट सिलना चाहता है। जो पहला शर्ट उसने सिला वह बहुत छोटा रह गया, बात नहीं बनी। अब क्या पहनेगा वो? शेर ने एक और सिलने के लिए कपड़ा काटना शुरू किया। दूसरा वाला बहुत बड़ा बन गया। तीसरे वाले के अगले पिछले पल्ले बहुत छोटे रह गए। ये क्या बन रहा है आज? शेर झुंझला पड़ा। चौथे के अगले पिछले पल्ले बहुत लंबे हो गए। ओह! झुंझला के शेर ने एक और कपड़ा काटा और पांचवें वाले में बाहें जोड़ना ही भूल गया। ये क्या, स्लीवलेस बना दिया? पर वह भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने छठा वाला सिला पर बाहें बहुत लंबी हो गई। अरे क्या हो रहा है? अब जब उसका गुस्सा कुछ कम हुआ तो उसने देखा कि सिर्फ एक आवदाई के लिए कपड़ा बचा था। एक आवदाई के लिए मतलब एक शर्ट के लिए कपड़ा बचा था। उसने ध्यान से अपने आप को नापा। उसने खुद का चित्र बनाया। उसने ध्यान से कपड़ा काटा और ध्यान से सिलाई करी और उससे भी ज़्यादा ध्यान से शर्ट की इस्त्री कर दी। इस बार कपड़े एकदम सही बने थे। उसने खुशी खुशी अपनी गोल टोपी लगाई, अपने लकड़ी के जूते पहने, जिससे कि वह नए साल के त्यौहार के लिए समय पर पहुंच सके। जब वह चौखट तक पहुंचा तो उसने कुछ सोचा। उसने देखा कि उसके पास बहुत से आवदाई थे, मतलब बहुत से ढेर सारे शर्ट बन गए थे अलग अलग नाप के। तो उसे एक बात सूझी। उसने उन्हें जंगल के जानवरों में बांट दिया। हर एक को अपने लिए एक बिल्कुल सही आवदाई मिल गया, एक सही शर्ट मिल गया। अब सब मिलकर नए साल का त्यौहार मना रहे हैं और सब लोग एक जैसा कपड़ा अपनी अपनी नाप का पहने हुए थे और सब शेर को थैंक यू कह रहे थे। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? शेर को देखो, शेर ने अपने नाप का शर्ट बनाने के चक्कर में कितने शर्ट बना डाले। इतने बनाए कि उसने अपने जंगल के बाकी साथियों में साझा किया। ऐसे हमें अपनी चीज़ों को साझा करना चाहिए, जिससे साझा करने से हमारे आपस में प्रेम बढ़ता है, खुशी बढ़ती है और समझ विकसित होती है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नई कहानी के साथ। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।